नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। परसों की वीडियो में हमने बात की थी कि 25,235 का एक लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो 2 दिन का लो भी था। उसके बाद देखें तो फिर काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई और मैंने बोला था कि जो गैप डाउन हो उसमें बाइंग करने की कोशिश करें और जो सक्सेसफुल भी हुई। आज मार्केट फिर वहीं पे ही खुला जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था, खुलने के बाद ही देखें और फिर वहाँ से पूरा दिन बिकवाली आती रही। अब हम जान ही रहे हैं कि अभी फ़िलहाल डाउ जोन्स काफ़ी वीक है, तो ऑलमोस्ट देखिए 350 पॉइंट वीक है और गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 60 पॉइंट का नेगेटिव कट दिखा रहा है। तो अगर अब सिंपल सा है कि अगर ये एक ट्रेंड लाइन बन के उभर रही है जो इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे एक 10 डे मूविंग एवरेज भी है, तो अगर यहाँ से ये ट्रेंड लाइन टूटती है और 25,025 का ये जो 25,085 का जो ये लेवल है ब्रेक होता है तो फिर और इसमें सेलिंग बढ़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि वो सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा 24,800 का, 865 का, 850 का एक लेवल है वहाँ तक जा सकती है। उस जब उससे वहाँ से ही कोई इसको रिवर्सल देखने को मिलेगा। ये एक तो यहाँ पे एक जो गैप बना हुआ है, गैप से यहाँ से रिवर्सल होगी, गैप फिल करने आएगा और थोड़े से रिट्रेसमेंट एरिया भी है और प्रोबेबली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो 1 मिनट इसका डेली पे लेके जाते हैं इसको। हाँ, देखिए उसका 20 डे मूविंग एवरेज भी वहीं पे ही है 24,900 के आसपास। तो ये बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है कि अगर इसको तोड़ता है, जब भी अगर कल को मान लो 25,080 को इनके तोड़ देता है तो उसके बाद 24,800 से लेके 24,900 के बीच में जाए और इसको 20 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके आए। अभी देखें अगर तो इसका जो मेन कंट्रीब्यूटर है रिलायंस, वो भी गिव और टेक सेम ही पैटर्न बना रहा है। पैटर्न देखिए, ये रहा। ये भी सेम अपने रजिस्टर अपना सपोर्ट के ऊपर ही है। अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर से 2750 के आसपास ये फिर से जाने को तैयार होगा, जो इसका बहुत बहुत पुराना इसका सपोर्ट एरिया भी है। देखते हैं एक बार। इसका पुराना सपोर्ट एरिया है, फिर से अगर होगा तो फिर इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, बट उसके लिए अभी काफ़ी देर है। अभी हम जानते हैं कि इसका बोनस शेयर इशू हुआ है तो वो सब कुछ बेक्ड इन है। तो अपना इसको अगला समझ लीजिए, आज है थर्सडे, तो नेक्स्ट ये एक्सपायरी तक वेंसडे तक थोड़ी सी वीकनेस के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा नहीं वीकनेस दिख रही है। पहले देखेंगे तो एटलीस्ट 24,800 के आसपास, 24,800 से लेके 900, यानी कि लगभग यहाँ से 2% यहाँ से नीचे आराम से जा सकता है मार्केट। और उसके बाद बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी में वही है, वो जो एक यहाँ पे टच किया उसने, इसको दोबारा से रेजिस्टेंस लिया और एकदम से साइडवेज है। अगर आप देखें तो कोई भी मूव नहीं आया है। तो इसका मतलब यही है कि अब जब भी ये 25,200 का ये लेवल तोड़ेगा, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। जब भी ये 25,250, 25,200 का लेवल अगर तोड़ेगा ये बैंक निफ्टी, तो इसमें बड़ी जो गिरावट आएगी, जो इसको पहले सीधा 50,400 के आसपास लेके जाएगी। सो इट मीन्स कि समझ लो कि 600-700 पॉइंट की आराम से इसमें नेगेटिव मूवमेंट दिखाई दे सकती है। तो सिंपल सा है, बैंक निफ्टी में 51,200 का लेवल और बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 25,085 का लेवल तोड़ते ही और इसमें 300-400 2% के आसपास की दोनों इंडिसेस में मूवमेंट आ सकती है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है जो मुझे डिस्कस करना लग रहा है कि ज़रूरी है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक येन कैरी ट्रेड की बात हो रही थी, लोगों में बहुत हल्ला था जिसकी वजह से मार्केट लास्ट मंथ अराउंड 600 पॉइंट एक ही दिन में गिर गई थी। अभी अगर देखें तो यहाँ पे फिर से वो लोअर रेंज की तरफ आ गया है। अगर ये जो जापानीज येन है, अगर ये और स्लाइड होता है 143 ये लेवल भी तोड़ता है, जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, पिछली बार भी यहीं से गया था, तो समझ लें कि जो येन कैरी ट्रेड है ये फिर से नेगेटिव चालू हो जाएगा फॉर द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम लोग मार्क कर देते हैं। यहाँ पे मार्क करा तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग
जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और ये काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग आई है, तो इसको हम लोग फ़िलहाल यहाँ पे रख देते हैं ताकि हमें इसको आगे चेक करने इजी रहे। अभी उसके अलावा ये देखिए यूएस टेन टेन ईयर यील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है अभी। एक आई थिंक सबकी निगाह इस पे होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। 10 ईयर यील्ड चल रही है 3.74 की, और 2 ईयर यील्ड चल रही है 3.746 की। जस्ट 3.74, जस्ट 0.06% का ही डिफरेंस रह गया है, यानी कि इस टाइम पे यील्ड कर्व जो है वो एकदम फ्लैट है। अगर ये दोबारा से स्टीपन होनी शुरू हुई, स्टीपनिंग का मतलब है कि 10 ईयर का मूव जो वैल्यू है 2 ईयर से बढ़ना शुरू हुआ, यानी अगर सपोज करें कि 10 ईयर जो है वो 4 पे पहुंच गई और 2 ईयर जो है 3.5 पे है, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी काफ़ी वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस दो दो बातों को इस टाइम पे ध्यान दें। इस पर का बॉन्ड यील्ड्स क्या कह रही हैं। बॉन्ड यील्ड्स का इस टाइम पे दोनों का डिफरेंस जो है 10 ईयर का, अगर पॉजिटिव मतलब कि समझिए इसको ऐसे कि 10 ईयर प्लस में हो जाती है और 2 ईयर जो है वो नेगेटिव में ही रहती है, वो नीचे ही रहती है, तो इट विल बी बैड फॉर स्टॉक मार्केट। ठीक है, और दूसरा ये अपना येन कैरी ट्रेड, इस पर नज़र रखें कि ये इस लेवल को 143 को ये ना तोड़े, जो यूएसडी जेपीवाई है। सिंपल है। अभी क्रूड में कुछ ऐसा है नहीं है ये। मैं तो इसको कहूँगा कि बहुत ही सालों से रेंज बाउंड ही है, ना ये ऊपर जाता है और ना ही ये नीचे आ रहा है, वहीं पे ही फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिव ही है, गोल्ड तो बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है। देख इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही यहाँ से ये 2500, इस बार 2530 का लेवल निकालेगा, तो ये फिर बड़ी तेजी की तरफ होगा। ये तो मुझे क्लियर कट एक रीटेस्ट ही लग रहा है। ये अपना टाइम बिता रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा आरएसआई भी कूल ऑफ हुआ है, ये अच्छी बात है। तो अगली बार अब की जबकि ये 2530 का हाई निकालेगा, तो ये समझ लीजिए ये बड़ी तेजी की तरफ एक बड़ा मुंह दिखाएगा। सॉरी, गोल्ड। वो कैसा मूव होगा, वो मूव ऐसा होगा दो, जैसे पिछली बार 2000 से 2500 चला गया था, तो हो सकता है कि इस बार ये 2500 से 2800, 2900 और अल्टीमेटली 3200 तक का लेवल ये अचीव कर ले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मेरा ख्याल है सफिशिएंट रहेगा। लेवल्स आपको हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं। और टेक केयर, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।